आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विचलन कोण। पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग समझने वाले हैं। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में ना न्यूमेरिकल भी आता है, आंकिक प्रश्न जिसको बोलते हैं वो आता है, न्यूमेरिकल्स आता है। और अगर आप समझोगे नहीं ना तो न्यूमेरिकल बना नहीं पाओगे। और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान, देखते ही आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप धैर्य लगा करके समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। विचलन कोण किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है। लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ बाद में हम देखेंगे, पहले समझ लेते हैं एक्चुअली में। देखिए क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी किरण आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए किरण आई और उसी माध्यम में लौट गई। एक्चुअली में किरण आ इस रास्ते से रही थी और इसी रास्ते में जाना चाहिए था, पर इसने रास्ता को क्या करके छोड़ करके विचलित हो गया है। इसी को बोलते हैं विचलित हो जाना, रास्ता को छोड़ करके इधर चले गया। तो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर के उधर चली गई और जाना इस रास्ते में था इसको। तो ये जो कोण बन गया है, जिस रास्ते में जाना था और जिस रास्ते में अभी गया है उस दोनों के बीच जो ये कोण बना है, ये कोण नज़र आ रहा है, आ रहा है कोण, ये नज़र, इसी कोण को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। बस ये सिंपल वाली बात। तो क्या बोलोगे आप, जो आपतित किरण है और उसकी जो सीधा रास्ता था जाने वाला, वो वाली लाइन, वो वाली रेखा, और जो रिफ्लेक्टेड रे वाली रेखा है, उस दोनों के बीच बना हुआ कोण को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलित कोण या विचलन कोण। इसको डेल्टा से दर्शाया जाता है, डेल्टा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं, हाथों हाथ लिखा हुआ है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, देखिए डॉट डॉट से बढ़ाया हमने, और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, ये परावर्तित किरण है और आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग के बीच बनने वाला कोण को विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गया। और इसे किससे दर्शाया जाता है, डेल से सूचित किया जाता है। बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। कईयों के मन में आ सकता है कि सर ये डॉट 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 काहे दर्शा रहे हो, तो ये एक्चुअली में गया नहीं है ना, इसको हम दिखाने के लिए, ऐसा होना चाहिए था, गया नहीं है। तो जो चीज़ रियल में है नहीं उसको हम लोग इस चैप्टर में ना डॉट 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 से दर्शाएंगे। ठीक है, चलो खत्म हो गई बात। एक फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ दिख सकता है, ये कैसे आया है, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखना यहाँ से अगर आप चलोगे, पॉइंट देखना, मैं जहाँ कलम रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 बन रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है 180, नजर आ रहा है ना भाई। अरे एक सीधी लाइन होती है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो वैसे ये लाइन तो सीधी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 180, पर हमको तो बस एंगल ऑफ डेविएशन ये निकालना है। तो 180 में देखिए डेल हम क्या करेंगे, देखिए डेल निकालने के लिए पूरा 180 था, 180 में इसको माइनस कर देंगे ये दोनों को, तो ये नहीं बच जाएगा। तो 180, देखिए डेल निकाल रहे हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग विचलन कोण बोल रहे हैं। तो 180 में माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों को। तो ये दोनों है क्या सर, आई और प्लस आर, है कि नहीं है, ये दोनों को माइनस कर देंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि जो आने वाला एंगल है यानी इंसिडेंट एंगल, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा बराबर 180 माइनस आई, और आर को भी हम लोग आई कह दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 180 माइनस आई प्लस आई कितना हो गया, 2i। तो डेल्टा का फॉर्मूला आ गया, ये हो गया विचलन कोण का फॉर्मूला। कई खुरफाती दिमाग है वो लिखेगा डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r। तो बात तो बराबर है ना भाई, बात बराबर है ना, क्योंकि आई और आर बराबर जो होता है तो आई के जगह हम आर रख सकते हैं। आई समझ। तो ये फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए आपको, रटना नहीं चाहिए आपको। यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये डेल्टा निकालना है हमको, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 180 है और माइनस उसमें ये आई और आर कर देंगे। अब क्योंकि आई और आर बराबर है तो 2i कर दिया हमने। ठीक है एकदम बात। चलो एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो उसके अलावा मैंने ये दोनों फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पर, 180 माइनस 2r या 180 माइनस आई प्लस आर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण मतलब आई, आपतन कोण मतलब कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला कोण है ना, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो बताओ ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो 30 30 60, टोटल यहाँ से हम 180 होता है, तो हमको ये वाला पोर्शन निकालना है बस। तो 180 में 60 माइनस कर देंगे तो बस ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा, या फॉर्मूला में रख के कर लो आप। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i कितना है, 30 डिग्री। तो 2 × 30 60, देखो 16 आ गया, 120 डिग्री। आया समझ, अरे आया।
बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करो, मैं और आसान तरीके से बता दूंगा वापस से, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो, लिखा हुआ यदि आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, पॉज करिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। लिखा हुआ यदि आपतित किरण और परावर्तक सतह, आपतित किरण और परावर्तक सतह, ये वाला सतह है, के बीच का कोण 30 डिग्री है। अब की बार ये वाला कोण दे दिया वो 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। तो विचलन कोण तो ये होगा, विचलन कोण तो भाई साहब ये होने लगा है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो बस हमको पता है क्या कि डेल बराबर 180 माइनस 2i होता है, पर आई अब की बार दिया हुआ है नहीं। देखो आई तो ये वाला ना होगा भैया, ये तो दिया हुआ है नहीं, ये वाला दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तक सतह, आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना नज़र आ रहा है, 90 नज़र आ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ 90 है। तो बताइए 90 में 30 चले गया तो ये कितना बचा, 60 बचा। तो ये 60 तो ये भी 60, तो यानी यहाँ दोनों मिलाकर 120 हो गया, और टोटल 180 है। 180 में 120 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, आ रहा है नज़र। तो देखो हमने आई निकाल लिया पहले, आई कैसे निकाला, 90 टोटल 90 माइनस 30, तो ये आई आ गया। अब कर लेते हैं डेल्टा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू 60, अब देखो ये आंसर आ गया। आइए समझ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एक बार आराम आराम से समझो, आप समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। आपके लिए मैं 2 होमवर्क भी छोड़ रहा हूँ, और दोनों का आंसर बना करके तुरंत कमेंट करो भाई, तुरंत हाथों हाथ निपटाओ और अभी कमेंट करो। आप लोग कमेंट करते नहीं हो। दिया हुआ यदि परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। परावर्तन कोण एकदम बहुत आसान है, ये वाला कोण दे दिया है, तो बताइए विचलन कोण का मान क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि विचलन कोण का मान 130 डिग्री है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। अब की बार विचलन कोण यानी डेल्टा ही दे दिया है, ये दे दिया है, और ये कितना दिया हुआ आपको 130 डिग्री। तो बताइए आपतन कोण का मान, यानी आई पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये दिया हुआ है, ये पता है आपको, आई निकालना है, बन जाएगा आई गेस। चलो दोनों का आंसर निकालो भाई, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।